अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम तजवीद की क्लास नंबर 17 करेंगे आज, और हम रिवाइज़ कर रहे हैं तजवीद के टॉपिक्स को जो हम पढ़ चुके थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 41 से, मदनी कायदा में से। अलिफ को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे? अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाता है, यानी कि हर्फ मोटा होता है, तो फिर हम अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे, और अगर बारीक हर्फ आ जाए तो फिर अलिफ को भी बारीक ही पढ़ेंगे। सवाल नंबर 42, रॉ को पुर पढ़ने की सूरतें। नंबर 1, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो। रॉ के ऊपर ज़बर होगी या पेश होगी तो हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। नंबर 2, रॉ पर 2 ज़बर या 2 पेश हों। नंबर 3, रॉ पर खड़ा ज़बर हो। नंबर 4, रॉ साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। नंबर 5, रॉ साकिन से पहले आरज़ी ज़ेर हो। नंबर 6, रॉ साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलीमे में हो। नंबर 7, रॉ साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ इसी कलीमा में आ जाए तो इन सब सूरतों में रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, रॉ को बारीक पढ़ने की सूरतें बताइए। नंबर 1, रॉ के नीचे अगर ज़ेर या 2 ज़ेर आती हैं तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। नंबर 2, रॉ साकिन से पहले असली ज़ेर इसी कलीमे में हो तब हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। नंबर 3, रॉ साकिन से पहले या साकिना हो तो ये सब सूरतों में रॉ को हम बारीक ही पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, आरज़ी ज़ेर से क्या मुराद है? कुरान मजीद में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इस अलिफ पर जब भी कोई हरकत लगाकर हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे आरज़ी ज़ेर। जैसे इर्जी, इर्जी में जो अलिफ है उसके नीचे हमने ज़ेर, खुद आरज़ी ज़ेर लगाई है, तो फिर हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, मद के क्या मायने हैं और कितने सबब हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, मद के मायने हैं दराज करना, खींचना, और मद के सबब 2 हैं, एक है हमज़ा और एक है सुकून। क्वेश्चन नंबर 46, मद की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं? मद की किस्में हैं 6, कौन कौन सी? मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिद, मद लीन आरिद। मद मुत्तसिल कब होगा? हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमा में हो तो मद मुत्तसिल होगा। मद मुनफसिल कब होगा? हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। नंबर 49, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को कितना खींच कर हम पढ़ेंगे? मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल है वो 2 से अढ़ाई अलिफ यानी 4 से 5 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। सवाल नंबर 50, मद लाजिम कब होगा? हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, जज़म का साइन या आपको तशदीद का साइन नज़र आए तो वहाँ पे क्या होगा? मद लाजिम होगा। क्वेश्चन नंबर 51, मद लीन लाजिम कब होगा? हरूफ लीन के बाद सुकून असली यानी कि जज़म का साइन आपको नज़र आता है तो वो क्या होगा? वहाँ पे मद लीन लाजिम। क्वेश्चन नंबर 52, मद लाजिम और मद लीन लाजिम को कितना खींच कर हम पढ़ेंगे? मद लाजिम और मद लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मिकदार तक हम खींच के पढ़ेंगे। 53, मद आरिद कब होगा? हरूफ मद्दा के बाद आरज़ी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हरकत साकिन हो जाए तो मद आरिद होगा। सवाल नंबर 54, मद लीन आरिद कब होगा? हरूफ लीन के बाद आरज़ी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद लीन आरिद होगा। ठीक है, इसके बाद है मद लीन आरिद और मद आरिद को हमने कितना खींच कर पढ़ना है?
مد عارض اور مد لین عارض کو ہم 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 56، زائد الف کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، گول دائرے کا ایک نشان سا ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ زائد الف ہے اور اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اس کے بعد ہے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل کے معنی ہے نرم کرنا، نرمی کرنا۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی طرح را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 62، وقف کے کیا معنی ہیں؟ وقف کے معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے۔ سوال نمبر 63، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخر حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تجوید کی کلاس میں آج اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔